Hello students, welcome back again. I am Rajiv sir from Momentus English Classes. आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यूज ऑफ वाज वेयर का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। मेरे मित्रों, इसके जस्ट वीडियो में हमने पढ़ा इज एम आर का प्रयोग, जिसका हिंदी हम लोग है हो हूँ पढ़ा, उसमें हमने सामान्य तरीके से पढ़ा। और आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वह यूज ऑफ वाज वेयर है, जिसको बिल्कुल हम सामान्य तरीके से पढ़ेंगे, एकदम सिंपल तरीके से इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाज और वर, वाज और जो वर है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो वाज और वर का जो हिंदी अर्थ होता है बेटा, था थी होता है। अर्थात जब भी किसी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के अंत में था थी क्रिया लगी होगी, तो ऐसे वाक्य का जो अनुवाद जो इंग्लिश होगा उसमें हम वाज और वेयर वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, जब किसी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में था थी में से कोई अकेली कोई क्रिया आती है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। इसमें हम ये जानेंगे कि कहां वाज का प्रयोग होगा, कहां वर का प्रयोग होगा। तो वाज का जो प्रयोग होता है बेटा, दिस, दैट, ही, आई, ही, सी, इट तथा एक वचन नेम के साथ वाज का प्रयोग होता है। वर का जो प्रयोग होता है, दीज, दोज, दे, यू, वी तथा बहुवचन नेम के साथ वर का प्रयोग होता है। तो एक वचन और बहुवचन आप जानते हो, एक वचन का मतलब केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, और बहुवचन का मतलब होता है कि एक से अधिक जो व्यक्ति और वस्तुओं का जहां बोध होता है वो एक से अधिक मतलब क्या, बहुवचन होता है। क्लियर? आइए देखिए वाक्य, इसमें ध्यान दीजिए। हिंदी वाक्य, वह एक कवि था। नीचे सेकेंड, वह एक अभिनेत्री नहीं थी। मैं तुमसे संतुष्ट नहीं था। वे सच्चे और ईमानदार थे। यह पक्षी तुम्हारी नहीं थी। सारे वाक्यों को हिंदी में देखिए, सभी वाक्यों के अंत में यहाँ पर था, थे, थी सहायक क्रिया लगा हुआ है ना। तो अभी इसके पहले हमने बताया कि कभी भी, इसके जस्ट पिछली वीडियो हमने सीखा था कि किसी भी वाक्य का इंग्लिश बनाते समय, अंग्रेजी बनाते समय, सबसे पहले हम उस वाक्य को एक से दो बार पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि जो हमारा हिंदी जो वाक्य, जो सेंटेंस है वह किस टेंस का है। उसके बाद से उस वाक्य की सहायक मतलब उस वाक्य की कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, फिर उसके बाद से हम उसका इंग्लिश अनुवाद कन्वर्ट करते हैं। तो हमें यह पता चल गया कि हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी है। अब हम वाक्य का सब्जेक्ट पता करेंगे। तो पहला सेंटेंस है, वह एक कवि था। इसका सब्जेक्ट क्या बेटा, वह, और वह का अनुवाद क्या होगा, डैट नहीं होगा, ही होगा, किसी पर्सन के लिए, इसलिए डैट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, वह, अनुवाद क्या होगा, ही। अब देखिए इसका अनुवाद हम बनाएंगे, और ही के साथ सहायक क्रिया क्या होगा बेटा, वाज। ही के साथ सहायक क्रिया क्या होगा, वाज होगा। ही अ पोएट। देखिए आपका वाक्य कंप्लीट हुआ, ही वाज अ पोएट। सेकेंड वाक्य, वह एक अभिनेत्री नहीं थी। यहां पर जो वह, जो हिंदी शब्द आपका है, देखिए इन दोनों वाक्य में जो वह है, यहां पर कोई पुरुष का बोध हो रहा है, सेकेंड वाक्य में जो वह स्त्री का बोध हो रहा है, अतः यहां पर क्या होगा, सी होगा। इसका अनुवाद होगा, सी वाज, निगेटिव वाक्य है, सी वाज नॉट एन एक्ट्रेस। देखिए क्लियर हुआ, सी वाज नॉट एन एक्ट्रेस। यहां पर एन का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर जो एक्ट्रेस का जो पहला अक्षर जो वावेल है, स्वर है, इसलिए यहाँ पे एक अनुवाद क्या हुआ, एन हुआ है। तीसरा वाक्य देखिए, मैं तुमसे संतुष्ट नहीं था। बेटा यहाँ पर मैं का अनुवाद क्या होगा, आई होगा। आई कैपिटल हमने लिखा, और आई के साथ सहायक क्रिया पे क्या होगा, वाज होगा। आई लिखेंगे यहाँ पर, आई वाज, निगेटिव है, नॉट, संतुष्ट का इंग्लिश क्या होगा, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड। तुमसे का इंग्लिश क्या होगा बेटा, विद यू। विद यू। देखिए आपका वाक्य बन गया। नेक्स्ट देखिए यहां पर, वे सच्चे और ईमानदार थे। बेटा वे का अनुवाद क्या होगा, दे होगा। यहां पे इंग्लिश अनुवाद होगा दे, और सहायक क्रिया क्या होगा, वर। यहां देखिए दे के साथ क्या होगा, वर होगा। दे वर। सच्चे का इंग्लिश क्या होगा, ट्रूथफुल। ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखिए सबसे लास्ट वाला वाक्य, यह पक्षी तुम्हारी नहीं थी। बेटा इसमें सब्जेक्ट क्या है, यह पक्षी है। यह पक्षी का अनुवाद क्या होगा, दिस
बर्ड, साइकिल क्या होगा, वाज, नट तुम्हारी इंग्लिश क्या होगा, योर्स। ये देखिए ध्यान से, एक बात और, यहाँ पर योर का प्रयोग नहीं होगा बेटा, यहाँ पर योर्स होगा। क्यों? क्योंकि जो योर का प्रयोग है, आप देखिए योर और योर्स में अंतर देखिए यहाँ देखिए, योर का प्रयोग आप तब करोगे जब इसके साथ कोई नाउन होगा, तभी होगा। अर्थात योर का प्रयोग सिंगल नहीं होता है, इसके साथ कोई ना कोई संज्ञा आएगा तब यहाँ पर होगा। और यहाँ पर जो योर्स जो प्रयोग है, देखिए योर्स दोनों का अर्थ सेम होता है, आपका, तुम्हारा, तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पर योर्स का प्रयोग हमेशा क्रिया के बाद होता है, ये मार वाज योर के बाद होता है, और हमेशा अकेले सिंगल होगा, इसलिए यहाँ पर योर के जगह पर क्या होगा, योर्स होगा। तो कंप्लीट वाक्य हुआ, दिस बर्ड वाज नॉट योर्स। आगे देखिए यहाँ पर सेंटेंस, देखिए, क्या अध्यापक तुमसे नाराज था। अब यहाँ देखिए सारे बच्चे ध्यान दो, यहाँ पर वाक्य टेंस का बेटा पास्ट में है, और यहाँ पर देखिए वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य का पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत हमेशा किससे होती है, क्या से होती है, और प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन होता है इसमें। अब देखिए क्या से शुरू होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम, सहायक क्रिया को। अब यहाँ पर देखिए इसमें करता क्या बेटा, अध्यापक, इंग्लिश क्या होगा, द टीचर होगा, और क्रिया वाज निकलेगा। यहाँ वाज का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल, वाज द टीचर। अब यहाँ देखिए नाराज इंग्लिश क्या होती है, एंग्री, वाज द टीचर एंग्री तुमसे, तुमसे क्या होगा, विद यू, विद यू, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। The complete sentence, was the teacher angry with you? नेक्स्ट देखिए, सैनिक घायल नहीं थे, इस वाक्य में सैनिक सब्जेक्ट है, वाक्य क्या है, निगेटिव है, सैनिक बहुवचन होगा। यहां देखिए इंग्लिश होगा आपका द सोल्जर, यस जोड़ेंगे ना, द सोल्जर्स, साइकिल का बेटा वर, बहुवचन है ना, सैनिकों की संख्या कितना, एक से अधिक, अधिक है। द सोल्जर्स वेयर नॉट, घायल की इंग्लिश क्या होती है, इंजर्ड होगा, लिखेंगे इंजर्ड, INJURED। नेक्स्ट बात देखिए, क्या तुम एक पायलट नहीं थे। अब यह वाक्य बेटा प्रश्नवाचक नकारात्मक है, यहाँ पर क्या भी शब्द है और नहीं भी शब्द है, तो वाक्य कौन सा हुआ, प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस हुआ। अब यहाँ देखिए इसमें वाक्य में कर्ता क्या है, तुम है, और तुम देखिए यहाँ पे यू के साथ साइकिल क्या होगा, वर होगा। अब यहाँ पे वर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे हम, कि अनुवाद होगा वर, कर्ता क्या होगा, यू, निगेटिव है, यहीं पर नाट आएगा, देखिए ध्यान से, वर यू नॉट ए पायलट, ए पायलट, देखिए कंप्लीट वाक्य हुआ, वर यू नॉट ए पायलट। नेक्स्ट देखिए लास्ट, सुकरात यूनान का एक महान दार्शनिक था, इसमें इस वाक्य कर्ता क्या बेटा, सुकरात है, सुकरात की इंग्लिश क्या होगी, सुकरात नाम है, तो यहाँ पर लिखेंगे सुकरात, SOCRATES, एक वचन, करता एक, यहां पर क्या होगा, वाज, सुकरात वाज, क्या था, एक महान दार्शनिक था, यहां लिखेंगे सुकरात वाज ए ग्रेट फिलोसफर। कहां का था, यूनान का था, ऑफ ग्रीस। देखिए कंप्लीट वाक्य, सुकरात वाज ए ग्रेट फिलोसफर ऑफ ग्रीस। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में वाज और वर का प्रयोग हमने अच्छी तरह सीखा। इसमें बिल्कुल हमने सिंपल सीखा कि वाज और वर का अर्थ क्या होता है, इनका प्रयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ होता है, और इसके हमने यहाँ पर एग्जाम्पल जो है आपको दे दिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हमने पूरा समझाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को जो है वाज और वर का जो प्रयोग है अच्छी तरह समझ में आया है। और एक बात हम आपको और कहना चाहूंगा, इसमें जो वर जो है बेटा, वर देखिए ध्यान से, इसमें जो वर है इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में वर का प्रयोग हम लोग विशेष प्रकार से सीखेंगे। अगली वीडियो में जब हम बनाएंगे तो उसमें वर को एक विशेष तौर पर प्रयोग करना हम सीखेंगे। तो आप सभी लोग को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग से मेरा एक छोटी सी विनती है कि आप में से कोई भी अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है, विनती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो
Thanks for watching this video.